नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सोमवार 16 सितंबर 2024 के दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, हमको ये जो जीवन है ना, वो दुखों से भरा हुआ लगता है। चारों ओर हमें ऐसा लगता है कि दुखों ने हमें घेर रखा है। कारण खोजा क्या? क्योंकि हम सुखों की तलाश, शांति की तलाश, जो शांति रूपी सुख है, उसकी तलाश बाहर खोज रहे हैं। सुख को बाहर तलाशने में लगे हुए हैं। याद रखना मेरे साथियों, जिस शांति को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमारी भीतर है। हमें सिर्फ अपने भीतर की ओर रुख करने की जरूरत है। जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं 16 सितंबर 2024 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी विक्रम संवत 2081 आश्विन मास की एक प्रविष्टि सक्षम 1946 भाद्रपद 25 तद अनुसार सोमवार 16 सितंबर 2024 श्रुतगण तिथि त्रयोदशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है दोपहर 3:10। अगली तिथि चतुर्दशी और श्रुतकालीन योग शुक्रमा योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 11:42। अगला योग धृति होगा। श्रुतकालीन कर्ण 33 कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 3:10। अगला कर्ण घर होगा। और श्रुतकालीन नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी मंगलदेव और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 4:33। अगला नक्षत्र सतभिषा होगा और नक्षत्र स्वामी राहुदेव, यानी मंगलदेव राहुदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव मकर राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातकालीन लगन सिंह लगन है। सिंह राशि में सूर्यदेव और बुधदेव। 16 सितंबर शाम 7:43 पर सूर्यदेव कन्या राशि में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, यह वीडियो गुरु मंत्र में दाती महाराज पर है, आपका अपना चैनल। चंद्रदेव मकर राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शुक्रदेव और केतुदेव कन्या राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर मैंने 16 सितंबर 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:40 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 49 मिनट है। और ये 49 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 9:11 से लेकर सुबह 10:43 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 3:20 से लेकर शाम 4:52 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। और शाम 4:52 से लेकर शाम 6:25 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। ये तीनों चौगड़िया शुभ कार्यों के लिए उत्तम माने। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी, क्योंकि मैंने कभी दबाव दिया नहीं है, न बना है। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देखकर कुमकुम का तिलक लगाकर आप यात्रा में जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई प्रतिबंध आपके ऊपर है नहीं, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलें तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न बढ़ाएगा। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं।
तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 16 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 16 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं वो साल भर लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप करें। मित्रों साथियों, ये उपाय अपने आप में बड़ा अद्भुत है, और इस उपाय का आप सहारा लेंगे तो आपके कष्ट, आपकी परेशानी, आपके दुखों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सर्वप्रथम आज के दिन सूर्य उदय से पूर्व नित्य कर्म स्नानोपरांत हनुमान जी के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते 108 गुलाब के पुष्प या श्रद्धानुसार गुलाब के पुष्प हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। पूजा के बाद श्रद्धानुसार दूध, गली में जो कुत्ते घूमते हैं ना, उन कुत्तों को अपने हाथ से पिलाना बड़ा शुभ रहेगा। और आज 1.25 किलो बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाने के बाद 9 वर्ष की 9 कन्याओं को बांटने से कष्ट, परेशानी, दुखों से कमी आएगी। न मना रहे मित्रों साथियों, यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो ये उपाय हर मंगलवार को करें और साल भर करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत घर के उत्तर या पूर्व दिशा में श्रद्धानुसार गेहूं की ढेरी बना दीजिए, उस पर चौमुखा घी का दीपक रख दीजिए। तत्पश्चात हाथ में एक डली गुड़ की लीजिए और थोड़ी सी राई, यानी जो सरसों होती राई यानी लाल वाली, ध्यान रखिए, राई ले लीजिए और ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर दीपक में अर्पित कर लीजिए। ये दीपक पूरे दिन, पूरी रात घर में जलना चाहिए। मंगलवार दीपक इस पास श्रद्धानुसार परिवार के लोग मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मिणी बंधनात् मृत्युमक्षमामृता, इस मंत्र का जाप करें। दीपक जब शांत हो जाए तो किसी पेड़ के नीचे रखा जी, और गेहूं किसी गरीब निर्धन महिला को दान में दे। ये उपाय हर मंगलवार को करें और साल भर करें, कष्ट, परेशानी या दुख नहीं आएगी आपके पास। नमूना। और गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपकी राशिफल की। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में और 10वां भाव कर्म स्थान है, और चंद्रदेव, मंगलदेव, राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, साहस और पराक्रम विधि और मनोबल मजबूत होगा और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। सरकारी क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। कारोबार हो चाहे नौकरी, समाज हो या परिवार, हर जगह आपका वर्चस्व रहेगा, क्योंकि ग्रह गोचर शुभ फलों को देने में समर्थ है। आपके रिश्तों में सुधार होगा, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। व्यवसाय में धन लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप युवा और विद्यार्थी हैं तो कैरियर हो चाहे कामकाज चाहे कारोबार, जॉब संबंधी संपूर्ण परेशानियों की मुक्ति के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सफलता उत्तम रहेगी। परीक्षा परिणाम आपके अनुकूल रहेंगे। मेहनत और प्रयत्न का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्यों में संयम और धैर्य का परिचय देना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? यात्रा में कोई लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, आज हनुमान जी के श्री चरणों में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में मिट्टी का दीपक लीजिए, चमेली का तेल लीजिए और खड़ी बाती, चमेली के तेल का दीपक जलाने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि।
वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य स्थानीय 9वें भाव में चंद्रदेव का संचरण है और 9वें भाव में चंद्रदेव का संचरण मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करा। काम काज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का संकेत है। जीवन शैली सकारात्मक चाहिए और अपनों का सहयोग चाहिए। बुजुर्गों की सलाह से काम करेंगे तो धन की प्राप्ति भी होगी। लेन देन के मसले भी ठीक रहेंगे। कारोबार में आगे बढ़ने मौका मिलेगा और अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, लेकिन वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। वाणी पर संयम रखते हुए स्वजनों के सहयोग से काम करेंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। युवा है, सफलता का संकेत है। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा। उच्च शिक्षा के लिए ग्रह गोचर अच्छा संकेत दे रहे। किसी सभा और सोसाइटी में बैठने का मौका भी मिलेगा। क्या करें? भाई बंधुओं की मदद करें। क्या ना करें? अत्यधिक कार्यभार अपने ऊपर न लेने। ताते पाव पसारिए, जाते लंबी शौर। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शुद्ध देसी घी का दीपक भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव है और अष्टम भाव में चंद्रदेव मंगल देव और राहुदेव का संकेत दे रहे। मिथुन राशि वालों, डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। दुर्घटना का संकेत है, परेशानी का संकेत है, हानि का संकेत है। अत्यधिक आत्मविश्वास, अग्रेशन और क्रोध पर काबू नहीं रखा तो रिश्तों में कड़वाहट आएगी और रिश्तों में कड़वाहट आने से कैरियर, कारोबार, नौकरी और समाज में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़े। भाग्य आपके पक्ष में कवर नहीं रहा है। बनते हुए कार्य में रुकावट है, धन हानि है, मानसिक कष्ट है और नौकरी में उठापटक नजर आ रही है। लापरवाही नहीं करें। क्या करें? खान पान में परिशुद्धता रखें। मांस और मदिरे का सेवन अच्छा नहीं करें। नैतिकता का दामन पकड़ के रखें। अनैतिक कार्य से दूर रहे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करें और यात्रा में कष्ट और हानि दोनों है, सावधानी से काम। पुनः याद दिला रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? अपने आसपास के लोगों से संबंध सुधारें, क्योंकि मुसीबत में अपने ही से काम आते हैं। क्या ना करें? संभव हो तो लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य केवल आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, आज गणेश जी के मंदिर में शुद्ध देसी घी का चौमुखा दीपक जलाएं। हाथ में इलायची लीजिए, ओम गंग गणपते नमः 108 बार जाप करके एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से इलायची को उसारिए और दीपक में अर्पित कर दीजिए। दिन अच्छा बीता और कष्ट कम होंगे। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सुंदर सूत्र। मित्रों, साथियों, पंचम भाव पुण्य का भाव है। ये पूर्व जन्म के पुण्य का भाव है। बुद्धि का भाव है, शिक्षा का भाव है, खेल का मैदान है, संतान का भाव है। पंचम भाव का राहु विशेष गुण होता है, विचित्र फल करता ग्रह है ये। यदि पंचम भाव में किसी भी व्यक्ति के राहु है तो विशेष विद्याओं का ज्ञान कराता और विशेष विद्याओं में प्रांगत भी करता है। कठिन से कठिन साधनाओं की ओर लेके जाता है जो नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता। ऐसा व्यक्ति ऐसी विद्याओं को दूसरों को अच्छा समझा भी सकता है और ऐसे विषय को सीखने के लिए आतुर भी रहता है। पंचम भाव का राहु इस बात का संकेत देता है। नमन आ रहे देखिएगा, हो तो मुझे जरूर बताइएगा। नमन आ रहे मित्रों, साथियों, पुनः आयुर्वेद के नुस्खों को लेकर आपके सामने हूं। बहुत से लोगों ने सवाल किया, बहुत से लोगों ने पूछा, साहब धूप में हमारी स्किन टैन हो जाती है, जिसे सन टैन नहीं कहते, क्या करें? गर्दन के नीचे, हाथों पर, कई बार देखा ना, एकदम जब गोरा रंग है ना वो एकदम सांवला हो जाता है, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो बहुत तेज होती है और सूर्य की तेज रोशनी का जो प्रभाव है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है, वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है। मैं इस रेज का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, एक बहुत सुंदर नुस्खा बता रहा हूं। यदि आपकी स्किन टैन हो गई हो तो एक टमाटर ले लीजिए, एकदम पका हुआ, आधा काट दीजिए और जहां आपकी स्किन टैन हुई या चेहरे पर जहां भी हुई उसे धीरे 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 रगड़िए और रगड़ते 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 पूरा टमाटर वहीं खत्म कर दीजिए। खाली छिलका हाथ में रह जाए। 10 से 15 मिनट ये करके देखिए और लगभग 20 मिनट रहने दीजिएगा। उसके बाद स्वच्छ ठंडे जल से धो दीजिए। कुछ दिन लगातार करके देखिएगा। एक तो जहां आपका टैन वो स्किन चमकने लगेगी और जो सन टैन है वो भी दूर हो जाएगा। ये छोटा सा नुस्खा है साथियों, लेकिन मैं पुनः याद दिला रहा हूं, मैं आयुर्वेदाचार्य नहीं हूं, ना मैं कोई रोग विशेषज्ञ हूं। ये संतों का प्रसाद है। अनुभव में लाया, अच्छा लगा, आपको बता दिया, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन मैंने हमेशा आपको लेने का अधिकार दिया। नमन बात करते कर्क राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव और सप्तम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय उत्तम है। कामकाज, कारोबार, नौकरी की स्थिति उत्तम रहेगी। आय के नवीन स्रोत खुलेंगे। कुटुंब परिवार में सुख और सहयोग बढ़ेगा। अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा। घर में शुभ कार्य संपन्न होंगे। मित्र और सहयोगियों की मदद से
कैरियर कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और कारोबारी उलझनों से छुटकारा मिलेगा और कारोबार में सुदृढ़ता आएगी। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? सहकर्मियों को विश्वास में लेकर आगे बढ़े तो सफलता आपके साथ रहेगी। क्या ना करें? व्यर्थ की काश सुनने में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत। कर्क राशि वालों, आज भगवान शिव के शिवलिंग के पास में चौमुखा शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। पूर्व की ओर मुंह कर लीजिए। अपने हाथ में अखंडित 7 चावल ले लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करके चावलों को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उसारी और दीपक में अर्पित कर लीजिए। अब करके देखिएगा, कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी और रुके हुए काम भी बनेंगे। नमूनन बात करते हैं सिंह राशि, छठे भाव में चंद्रदेव, और छठे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचय ग्रह का शुभ है। नवीन कार्य करने का अवसर मिलेगा। नौकरी में उन्नति होगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। धार्मिक और सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। मेडिकल, लॉ, इंजीनियर, अकाउंट के क्षेत्र में युवाओं को उत्तम सफलता और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। वे युवा जो सेल और परचेज, वन सेल परचेज का काम करते हैं या प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करते हैं, उनके लिए भी आज खुशखबरी का संकेत। क्या करें? थोड़ा सा सचेत रहे कार्यों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रिश्तों को। क्या नहीं करें? नए वाहन और नए प्रॉपर्टी में निवेश करते समय लीगल पेपर जरूर देख लें। लीगल मामलों में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज। भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को शुद्ध देसी घी का दीपक दिखाइएगा और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। दिन अच्छा बीतेगा। नमूने बात करते हैं कन्या राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, संतान को लेकर शुभ समाचार, सफलता और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। आप कला के क्षेत्र में, आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप विज्ञापन के क्षेत्र में, पत्रकारिता में, मीडिया में, हर जगह कुछ न कुछ शुभ अवसर मिलेंगे। लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लीजिएगा। अपने विचार रखें लेकिन मर्यादाओं का पालन करिएगा। बुजुर्गों की सलाह अनदेखा मत करिएगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए लाभ का संकेत है, लेकिन माता पिता की आज्ञाओं का पालन करिए। व्यर्थ के भटकाव से बचिए। शिक्षा हो चाहे कैरियर, मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें? कोई भी कार्य पारिवारिक रजाबंदी से करें। क्या ना करें? स्वजनों से बैर भाव ना रखें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सुबह सुबह भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नारायण के इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करिएगा, कष्ट कम आएगा। नमूने बात करते हैं तुला राशि, चौथे भाव में चंद्रदेव और चौथे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचय कराएं। घर में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। निजी पारिवारिक रिश्तों में वाद विवाद से बचे, तर्क वितर्क से बचे, प्रपंचों से दूर रहे, अन्यथा परेशानी है। घर संबंधी समस्या है, वैवाहिक सुख में कमी है, पारिवारिक साथियों के साथ मतभेद है और चोट का डर भी है, अशुभ समाचार का संकेत भी है। इसलिए विशेष वार्ता को गुप्त रखें, गैर कानूनी तरीके से कोई कार्य नहीं करें, क्योंकि बनते हुए कार्य में व्यवधान है और सहकर्मियों के साथ बात ना बिगड़े, इसके लिए आपको समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। क्या करें? दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें। क्या ना करें? आलस्य से अपने काम को ना बिगाड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और मां भगवती की श्री चरणों में शुद्ध चौमुखा देसी घी का दीपक जलाइए। कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, चंद्रदेव तीसरे भाव में और तीसरे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संजय, धन मिलेगा। विघ्न बाधाओं परेशान से कमी आएगी। डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में, पेपर वर्क के क्षेत्र में पूर्ण सफलता है। कारोबारी विघ्न बाधा परेशानियों में कमी के साथ साथ मार्केटिंग के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रतिस्पर्धा के कार्य में विजय होंगे। धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। छोटे भाई बहनों को साथ मिलेंगे। सुख के साधन बनेंगे और शत्रु परास्त होगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए पूरा दिन शकुन, शांति और सफलता का संकेत दे रहा है। क्या करें? इच्छित कार्यों को संपन्न करने के लिए थोड़ा सा मन मोटा रखें। सुने, अपनों की सुनना बहुत जरूरी। क्या ना करें? कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल। भाग्य आपके पद में। 85% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में दक्षिणामुखी हनुमान जी के श्री चरणों में शुद्ध चौमुखा घी का दीपक जलाने से विघ्न बाधाएं परेशानियों आज कमी आएगी। नमन और बात करते हैं धनु राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचय समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार को लेकर उत्तम अवसर और लाभ का संकेत दे रहे हैं। सफलता, लाभ आपके ऊपर ज्यादा निर्भर करेगा और आपके ऊपर यानी आपकी वाणी पर,
आपकी कार्यशैली पर, आपकी सोच पर। इसलिए सकारात्मक सोच रखें, वाणी में थोड़ा सा मीठापन रखें और अपनों को साथ लेके चलेंगे तो धन हो, चाहे कैरियर हो, चाहे नौकरी, हर जगह उत्तम अवसर के साथ लाभ मिलेगा। यात्रा है, लेकिन यात्रा में लाभ भी है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी भी है। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। युवाओं को आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम अवसर है। पिछला पूंजी निवेश आज लाभ देगा। मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। क्या करें? अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए। क्या ना करें? मन में असंतोष ना रखें। शुभ अंक शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत धनराशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म से न्यू स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। 7 केसर के रेसे ले लीजिए। ओम नमो नारायण या नारायण नमो, नारायण नमो, नारायण नमो, इस मंत्र का जाप करते अपने उसे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारे और केसर में के रेसे दीपक में अर्पित कर दीजिएगा। परेशानियां, कष्ट, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। मित्रों साथियों, गोविंद जी है ये सूरतगढ़ से। इनका एक सवाल है जो बहुत अद्भुत है। उन्होंने कहा साहब हम घर की नींव खोद रहे हैं और नींव में मूंगा जैसा कलर होता है, ऐसे कलर की मिट्टी नजर आ रही है या इस तरह के पत्थर नजर आ रहे हैं। यदि नींव की मिट्टी में इस तरह के कलर के पत्थर नजर आ रहे हैं या इस तरह की मिट्टी नजर आ रही है, तो ये कैसा लक्षण है? मित्र, मेरा जो अनुभव ये है कि भूमि का ये सबसे उत्तम और लाभदायक लक्षण है। ऐसी भूमि अत्यंत शुभ मानी जाती है, चाहे वो आवास की भूमि हो, चाहे व्यापार की भूमि हो, चाहे कारखाने की भूमि हो, चाहे ऑफिस की भूमि हो। आपको यहां सफलता मिलेगी, तनाव लेने की कहीं जरूरत नहीं। नमो नारायण। अब आपके ईमेल को मैंने एक साथ, क्योंकि ये बहुत से लोगों ने इस ईमेल को लेकर कहा है साहब, कम से कम ये 15-20 ईमेलों का जवाब है। लोगों ने कहा साहब कामकाज, नौकरी और व्यवसाय में, समाज में हमारी मेहनत, हमारी परिश्रम, हमारे संघर्ष के बावजूद भी हमेशा उठापटक, परेशानी, तनाव और बेइज्जती सहन करनी पड़ती। इसका निवारण क्या है? आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं और मेहनत के परिश्रम का उचित फल मिलने की बजाय यदि आपको समाज में हानि, परेशानी और दुख उठाना पड़े, तो यह उपाय किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रारंभ करें और लगातार 21 सोमवार रात्रि में सोने से पूर्व किसी भी पात्र में श्रद्धानुसार चावल ले। चावल को अपने रूप से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार। चावल श्रद्धानुसार भी ले सकते हैं और 700 ग्राम भी ले सकते हैं। किसी भी पात्र में श्रद्धानुसार या 700 ग्राम दूध ले लीजिए और चौकी पास में रखकर या टेबल पे ये चावल और ये दूध रख लीजिए। प्रातःकाल चावल पक्षियों को डाल दीजिए और दूध कुत्ते को पिला दीजिए। लगातार 21 या 40 सोमवार करके देखेगा, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और समाज में जो आपको परेशानी आ रही है उससे मुक्ति मिल जाएगी। नमूना बात करते हैं मकर राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति प्राप्ति होगी। कार्य में सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और निजी संबंध विवाह में परिवर्तन हो सकता है। पारिवारिक सुख और सहयोग रहेगा। नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। धन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो सफलता आपके साथ है और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें। क्या ना करें? बेवजह कोई कार्य में फिर बदल ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत घर के मुख्य दरवाजे पर चौंपों का, सरसों का तेल का दीपक जलाने से पूरा दिन सुरक्षित बीतेगा। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जलाएगा सरसों के तेल का। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचय कर समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। लाभ मार्ग अवरुद्ध होगा। कामकाज, कारोबार में रुकावट आएगी। कार्य सिद्धि की चिंता है और कर्मचारी वर्ग से विवाद की वजह से हानि का संकेत है। आत्मविश्वास में कमी, यात्रा में कष्ट है। भूमि संबंधी सौदों में हानि होगी और कार्य व्यवसाय में बाधा है। आर्थिक हानि के साथ साथ अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार और शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को उठापट का संकेत भी नजर आ रहा है। क्या करें? सूझबूझ और संयम से काम लें, धैर्य से निर्णय लें। क्या ना करें? सरकारी तंत्र के साथ छेड़छाड़ ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सरसों का तेल का दीपक शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित करिए। 7 दाने तिल ले लीजिए काले। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः 11 बार एंटी क्लॉक बाज अपने ऊपर से उसारिए और ये तिल
दीपक में अर्पित कर दीजिए। कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। नमन बात करते हैं मीन राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय शुभ है। देश विदेश नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होगी। सुख के साधन बढ़ेंगे। पारिवारिक संबंधों में प्रसन्नता आएगी। किसी विशेष योजनाओं को सफल होने का संकेत भी है। नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत युवाओं के लिए मिला। आयात और निर्यात का लाभ मिलेगा और विदेशी कार्य में पूर्ण सफलता का संकेत और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? ईमानदारी से कार्य क्षेत्र में जुटे रहे। क्या ना करें? सैर सपाटे में समय और धन का नुकसान ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा। भाग्य आपकी पसंद। 75% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। प्रतिकाल नित्य क्रम जो स्नान तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलेगा, आपके लिए आज उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।